अनिरुद्ध को मेंटल हॉस्पिटल भेजेगी अर्शी। अनिरुद्ध बोस की आंखों में इस वक्त जो पश्चाताप के आंसू हैं वो किसी बड़े तूफान के आने की आहट हैं। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है जो अर्शी ने अपने ही पति के खिलाफ रच दी है। जब से डीएनए रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि झनक ही अनिरुद्ध की असली वारिस और नूतन की बेटी है, तब से बोस हाउस की नींव हिल चुकी है। अनिरुद्ध का झनक के पैरों में गिरकर माफी मांगना अर्शी के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि उसके वजूद पर एक करारी चोट थी। अर्शी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसका पति, जो अब तक उसके इशारों पर नाचता था, वो अब हर पल सिर्फ झनक झनक की रट लगा रहा है। अनिरुद्ध की हालत इस वक्त एक ऐसे इंसान जैसी हो गई है जिसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा। वो रात रात भर जागकर नूतन की पुरानी तस्वीरों को देखता रहता है और खुद को कोसता है कि उसने अपनी ही बेटी झनक को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। अर्शी को इस बात का एहसास हो चुका है कि प्यार और जज्बात के रास्ते से वो अनिरुद्ध को अब वापस नहीं पा सकती, इसलिए उसने अब नफरत और धोखे का वो रास्ता चुना है जो अनिरुद्ध की जिंदगी तबाह कर देगा। बोस हाउस के बंद कमरों में अर्शी और उसकी मां सृष्टि मुखर्जी के बीच एक ऐसी योजना तैयार हुई है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अर्शी का मानना है कि अनिरुद्ध का झनक के प्रति ये पागलपन उसे समाज की नज़रों में कमज़ोर साबित कर रहा है। अर्शी अब इस बात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली है। उसने तय कर लिया है कि वो अनिरुद्ध को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर देगी। उसका तर्क ये होगा कि झनक के सदमे ने अनिरुद्ध के दिमाग पर गहरा असर किया है और वो अब सही और गलत का फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। इस साजिश के पीछे अर्शी का असली मकसद अनिरुद्ध का प्यार नहीं, बल्कि उसकी बेतहाशा प्रॉपर्टी और बिजनेस पर अपना पूरा कंट्रोल जमाना है। कियारा गॉसिप के पास आई अंदरूनी खबरों की माने तो अर्शी ने चुपके से शहर के एक बड़े साइकाइट्रिस्ट से संपर्क साधा है और उन्हें भारी रकम खिलाकर अनिरुद्ध की एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश में है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, वो इस वक्त अपने पिता की हालत देखकर बुरी तरह टूट चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मां का साथ दे या अपने उस पिता का जो अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते अपनी सुध बुध खो चुका है। दूसरी तरफ एसपी ऋषि, जो झनक का पूर्व पति है और अब अदिति का पति बन चुका है, उसकी पैनी नजरें अर्शी की हर हरकत पर जमी हुई हैं। ऋषि एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये भांप चुका है कि अर्शी और सृष्टि के चेहरे पर वो डर नहीं है जो अनिरुद्ध की बीमारी पर होना चाहिए, बल्कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। ऋषि को शक है कि अर्शी अनिरुद्ध की दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रही है। अनिरुद्ध को जो दवाइयां दी जा रही हैं वो उसे ठीक करने के बजाय और भी ज्यादा भ्रमित और पागलपन की स्थिति में ले जा रही हैं। बोस हाउस के खाने में और अनिरुद्ध के पानी में अर्शी कुछ ऐसी नशीली चीजें मिला रही है जिससे अनिरुद्ध अक्सर मतिभ्रम का शिकार हो जाता है और पागलों की तरह झनक का नाम चिल्लाने लगता है। यही वो लम्हा है जिसका अर्शी को इंतजार था। जब अनिरुद्ध सबके सामने आपा खो देता है तो अर्शी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पूरे परिवार के सामने ये तमाशा करती है कि अनिरुद्ध को अब घर पर रखना खतरे से खाली नहीं है। वो घर के बड़े बुजुर्गों को ये यकीन दिलाने में लगी है कि अनिरुद्ध की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे एक मेंटल रिहैब सेंटर या पागलखाने भेजना ही एकमात्र रास्ता बचा है। झनक, जिसे अब तक ये लग रहा था कि अनिरुद्ध सिर्फ अपनी शर्मिंदगी की वजह से उससे दूर भाग रहा है, उसे जब ऋषि के जरिए ये भनक लगती है कि अर्शी ने अनिरुद्ध को पागलखाने भेजने की तैयारी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक भले ही अनिरुद्ध को उसकी पुरानी गलतियों के लिए माफ ना कर रही हो, लेकिन वो उसे इस तरह अर्शी के हाथों खत्म होते हुए भी नहीं देख सकती। अर्शी ने कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है और वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में है जब अनिरुद्ध कोई ऐसी हरकत करे जिसे आधार बनाकर वो उसे एम्बुलेंस में डालकर मेंटल हॉस्पिटल भेज सके। अदिति इस सब में अपनी मां की कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि उसे अर्शी ने ये समझा दिया है कि ये सब उसके पिता की भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन असली खेल तो प्रॉपर्टी के उन कागजों का है जिन पर अर्शी अनिरुद्ध के अंगूठे के निशान लेने की फिराक में है, इससे पहले कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति को दौलत की खातिर दुनिया की नजरों में पागल बनाने पर तुली है। बोस हाउस की हवाओं में इस वक्त एक अजीब सी कड़वाहट घुल चुकी है, क्योंकि अर्शी की ये खतरनाक योजना अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। अर्शी ने जिस डॉक्टर को घर बुलाया है वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं, बल्कि सृष्टि मुखर्जी का पुराना राजदार है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अर्शी ने पूरे घर में ये माहौल बना दिया है कि अनिरुद्ध कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। अनिरुद्ध की आंखों के नीचे के काले घेरे और उसका लड़खड़ाता हुआ शरीर अर्शी के दावों को सच साबित करने के लिए काफी है, लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा कि ये सब उस नशीली दवा का असर है जो उसे हर रोज चाय में मिलाकर दी जा रही है।
जब डॉक्टर अनिरुद्ध के कमरे में दाखिल होता है तो अनिरुद्ध अपनी धुंधली आंखों से बस एक ही चीज ढूंढ रहा होता है, और वो है झनक का साथ। उसे अपनी ही पत्नी अर्शी की आवाज किसी चुभते हुए शोर जैसी लगने लगी है। डॉक्टर ने अनिरुद्ध की नब्ज टटोलने के बहाने उसे एक ऐसा इंजेक्शन देने की तैयारी की है जिससे वो अगले कई घंटों तक सुध बुध खो बैठेगा। इस बीच एसपी ऋषि का शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। ऋषि ने चोरी छिपे अनिरुद्ध के कमरे से उस पानी के गिलास का सैंपल उठा लिया था जिसे अर्शी ने खुद उसके हाथों से पिलाया था। कियारा को मिली खबर के अनुसार ऋषि ने उस सैंपल को फोरेंसिक लैब में अपनी पहचान गुप्त रखकर भेजा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पुलिसिया तरीके से सीधे बोस हाउस में तलाशी लेगा तो अर्शी और सृष्टि सारे सबूत मिटा देंगी। ऋषि इस वक्त एक बहुत बड़ी कश्मकश में है। उसकी एक तरफ अपनी पत्नी अदिति है जो अपनी मां के बहकावे में आकर ये मान चुकी है कि उसके पिता सच में मानसिक रूप से बीमार हैं। अदिति को अर्शी ने बार बार ये कहकर डराया है कि अगर अनिरुद्ध को इलाज नहीं मिला तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अदिति की ये मासूमियत और अर्शी की चालाकी मिलकर अनिरुद्ध के लिए काल बन रही है। तभी बोस हाउस के ड्राइंग रूम में एक ऐसी घटना घटती है जो अर्शी के प्लान को एकदम सटीक साबित कर देती है। अनिरुद्ध दवा के नशे में अपनी सुध खोकर सीढ़ियों से उतरता है और पागलों की तरह झनक की फोटो चिल्लाते हुए मांगने लगता है। जब अर्शी उसे रोकने की कोशिश करती है तो अनिरुद्ध झटके से उसका हाथ झटक देता है, जिससे अर्शी दीवार से जा टकराती है। अर्शी इसी मौके की ताक में थी। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और घर के बाकी सदस्यों को ये दिखाना शुरू किया कि अनिरुद्ध अब हिंसक होता जा रहा है। बोस हाउस के बड़े बुजुर्ग जो अनिरुद्ध को हमेशा से एक शांत और समझदार इंसान मानते थे, वो आज उसकी ये हालत देखकर डर के मारे कांप रहे हैं। अर्शी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को फोन कर दिया। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। इधर झनक के पास जब ऋषि का फोन पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अनिरुद्ध को जबरन मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही है, तो झनक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। झनक को अब समझ आ रहा है कि अनिरुद्ध को माफी को ठुकराकर उसने शायद उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया है। झनक जानती है कि अर्शी का असली मकसद अनिरुद्ध को ठीक करना नहीं, बल्कि उसे दुनिया से काट देना है ताकि वो अनिरुद्ध की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। झनक ने अब तय कर लिया है कि वो चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगी। वो एक कानूनी दस्तावेज तैयार करवाती है जिसमें वो अनिरुद्ध की सगी बेटी और वारिस होने के नाते उसकी मेडिकल कस्टडी की मांग करने वाली है। कियारा गॉसिप के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक झनक बोस हाउस की दहलीज पर तब पहुंचती है जब एम्बुलेंस के कर्मचारी अनिरुद्ध को स्ट्रेचर पर बांधकर ले जा रहे होते हैं। अर्शी का चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा है, लेकिन झनक की एंट्री उसके अरमानों पर पानी फेरने के लिए काफी है। झनक और अर्शी के बीच ये आमना सामना अब तक का सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। झनक सबके सामने अर्शी पर ये इल्जाम लगाती है कि वो अनिरुद्ध को पागल बना रही है। अदिति अपनी मां के पक्ष में खड़ी होकर झनक को भला बुरा कहती है, लेकिन तभी ऋषि वहां पहुंचता है और उसके हाथ में वो फोरेंसिक रिपोर्ट है जो अर्शी की रातों की नींद उड़ाने वाली है। ऋषि के पास अब ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि अनिरुद्ध के खून में एक ऐसी दवा पाई गई है जो केवल पागलपन के गंभीर मामलों में दी जाती है और जो किसी सामान्य इंसान को मतिभ्रम का शिकार बना सकती है। अर्शी और सृष्टि के चेहरों का रंग सफेद पड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि घर का दामाद ही उनके खिलाफ जासूसी कर रहा है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्शी ने पहले ही अनिरुद्ध से कुछ कोरे कागजों पर साइन ले लिए हैं जो ये साबित करते हैं कि उसने अपनी मर्जी से अपनी देखरेख का जिम्मा अर्शी को सौंपा है। झनक जानती है कि कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अनिरुद्ध जो स्ट्रेचर पर पड़ा अधमरा सा है, उसकी आंखों में झनक को देखकर एक चमक आती है, जैसे उसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। अर्शी पुलिस और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए एक नया इमोशनल ड्रामा रचती है और खुद को शिकार दिखाने की कोशिश करती है। वो अदिति को अपनी ढाल बनाती है और दावा करती है कि झनक सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वापस आई है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा इस सस्पेंस पर रुकता है कि क्या झनक अनिरुद्ध को एम्बुलेंस में जाने से रोक पाएगी या अर्शी का रसूख झनक की कानूनी ताकत पर भारी पड़ेगा। हाउस के बड़े बुजुर्ग जो अब तक अर्शी की बातों में आकर मूक दर्शक बने हुए थे, वो अब आपस में कानाफुसी करने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ये सब अनिरुद्ध के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उसकी दौलत हड़पने के लिए किया जा रहा है। अर्शी जब देखती है कि कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वो अपनी आखिरी चाल चलती है। वो उस बिकाऊ डॉक्टर को इशारा करती है कि वो अनिरुद्ध को वहां से तुरंत हटा दे, लेकिन ऋषि अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और डॉक्टर को चेतावनी देता है कि अगर उसने अनिरुद्ध को छुआ भी तो अंजाम बुरा होगा।
डॉक्टर जो सिर्फ पैसों का लालची था, पुलिस की वर्दी और कानून का रसूख देखकर टूट जाता है। वो सबके सामने कबूल कर लेता है कि अर्शी और सृष्टि ने उसे मोटी रकम दी थी ताकि वो अनिरुद्ध को पागल घोषित कर दे और उसे ऐसी दवाइयां दे जिससे वो कभी ठीक ना हो सके। ये कबूलनामा अदिति के दिल पर छुरियां चलाने जैसा है। उसे अपनी मां से नफरत होने लगती है और वो दौड़कर अपने पिता के स्ट्रेचर के पास जाती है जिसे झनक ने पहले ही संभाल रखा है। अनिरुद्ध की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। उसे दवा के ओवरडोज की वजह से दौरे पड़ने लगे हैं। झनक अपनी नफरत को किनारे रखकर अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रख लेती है और ऋषि से गुहार लगाती है कि उसे तुरंत एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जहां अर्शी का कोई प्रभाव न हो। ऋषि तुरंत पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अनिरुद्ध को अपनी कस्टडी में ले लेता है। अर्शी और सृष्टि को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। सृष्टि मुखर्जी अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर ऋषि को डराने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उसे याद दिलाता है कि वो एक एसपी है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कियारा गॉसिप को मिली खबर के मुताबिक सृष्टि और अर्शी ने आनन फानन में वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने पहले ही बोस हाउस के बाहर पुलिस की घेराबंदी कर दी है। तभी एक और बड़ा धमाका होता है। झनक के हाथ में एक पुरानी लाल डायरी है जो उसे अनिरुद्ध के कमरे की तलाशी के दौरान मिली थी। इस डायरी में अनिरुद्ध ने अपनी होशो हवास में वो सारी बातें लिखी थी जो वो अर्शी के डर से कभी किसी को नहीं कह पाया था। अनिरुद्ध ने इस डायरी में ये भी जिक्र किया था कि उसे शक है कि अर्शी उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये सबूत अर्शी के खिलाफ ताबूत की आखिरी कील साबित होता है। अदिति अपनी मां को धक्का देकर दूर कर देती है और झनक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दो बहनें जो अब तक एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई थीं, वो आज अपने पिता को बचाने के लिए एक साथ खड़ी हैं। अर्शी का अहंकार मिट्टी में मिल चुका है और वो पागलों की तरह हंसने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि जो पागलपन वो अनिरुद्ध के लिए चाहती थी वो अब खुद उसका शिकार हो रही है। झनक अब अनिरुद्ध को लेकर अस्पताल रवाना होती है और उसके साथ ऋषि भी है। बोस हाउस की दीवारों ने आज वो मंजर देखा है जो शायद ही कभी टीवी इतिहास में हुआ हो। अर्शी के कमरे से पुलिस को वो नशीली दवाइयां और खाली बोतलें भी बरामद हो जाती हैं जिनका इस्तेमाल अनिरुद्ध पर किया जा रहा था। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा इस सवाल पर खत्म होता है कि क्या अस्पताल पहुंचने के बाद अनिरुद्ध की याददाश्त और उसकी दिमागी हालत फिर से सामान्य हो पाएगी, और क्या अर्शी जेल जाने से बचने के लिए अब खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई नया नाटक रचेगी। अस्पताल के उस सफ़ेद गलियारे में इस वक्त मौत जैसी खामोशी छाई हुई है, जहां अनिरुद्ध बोस अपनी जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो अर्शी की साजिशों का नतीजा है। कियारा गॉसिप की इस फाइनल रिपोर्ट में आप जानेंगे कि कैसे एक गुनहगार अपनी ही बिछाई जाल में फंसकर अब सलाखों की गिनती करने वाला है। अनिरुद्ध को जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि उसके शरीर में नशीली दवाओं की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि उसका नर्वस सिस्टम कभी भी जवाब दे सकता है। झनक इस वक्त एक पत्थर की मूरत बनी आईसीयू के बाहर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन दिल में अंगारे दहक रहे हैं। उसे अपनी मां नूतन के साथ हुए अन्याय का बदला अब अनिरुद्ध को बचा कर लेना है। उधर बोस हाउस में पुलिस की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और एसपी ऋषि ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अर्शी जो अब तक खुद को इस घर की महारानी समझती थी, उसे जब महिला पुलिसकर्मी अपनी गिरफ्त में लेती हैं तो उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अर्शी ने आखिर वक्त तक झूठ का सहारा लेने की कोशिश की और खुद को मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने का नाटक किया ताकि वो जेल जाने से बच सके, लेकिन ऋषि के पास मौजूद फोरेंसिक सबूत और उस बिकाऊ डॉक्टर का बयान उसे किसी भी कीमत पर बचने नहीं देगा। सृष्टि मुखर्जी ने अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करने के लिए कई बड़े मंत्रियों को फोन लगाए, लेकिन कियारा को पता चला है कि ऋषि ने इस केस को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक दबाव काम नहीं आने वाला। सृष्टि और अर्शी को जब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था तब अदिति ने अपनी मां की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। अदिति का ये बदला हुआ रूप अर्शी के लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जिस बेटी के नाम पर उसने ये सारा खेल रचा था वही आज उसे मुजरिम मान चुकी है। अदिति ने झनक का हाथ पकड़कर अपनी मां को ये साफ संदेश दे दिया कि अब इस घर में सिर्फ सच की जीत होगी। अस्पताल के भीतर एक चमत्कार होता है जब अनिरुद्ध की उंगलियों में हरकत होती है और वो धीरे से झनक का नाम पुकारता है। डॉक्टर इसे एक मेडिकल मिरेकल मान रहे हैं, लेकिन झनक जानती है कि ये उसके प्यार और नफरत की मिलीजुली ताकत है जिसने अनिरुद्ध को मौत के मुंह से खींच लिया है। अनिरुद्ध की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी है और उसे वो हर पल याद है जब अर्शी उसे पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने होश में आते ही पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसमें अर्शी और सृष्टि के खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इस एक बयान ने अर्शी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी है और उसे अब उम्र कैद की सजा मिलना तय है। झनक अब अनिरुद्ध को माफ तो नहीं कर पाई है, लेकिन उसने ये फैसला किया है कि वो अदिति के साथ मिलकर इस बिखरे हुए परिवार को समेटने की कोशिश करेगी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कियारा गॉसिप को एक ऐसी खबर मिली है जो आने वाले दिनों में और भी बड़ा धमाका करेगी। अर्शी ने जेल जाते जाते झनक को एक ऐसी धमकी दी है जिससे ये संकेत मिलता है कि उसने बोस हाउस की तिजोरी में कुछ ऐसे राज छुपा रखे हैं जो अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। एसपी ऋषि अब उन राजों की तलाश में जुट गया है। अदिति और ऋषि के रिश्ते में भी अब एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि झनक की मौजूदगी अदिति को असुरक्षित महसूस कराने लगी है। क्या झनक अनिरुद्ध को पूरी तरह ठीक होने के बाद फिर से छोड़कर चली जाएगी, या फिर इस बार वो अपनी मां नूतन के हक के लिए इस घर की असली मालकिन बनकर राज करेगी? अनिरुद्ध अब खतरे से बाहर है, लेकिन बोस हाउस की खुशियां अभी भी कोसों दूर हैं। अर्शी के जेल जाने के बाद सृष्टि मुखर्जी एक नया षड्यंत्र रच रही है, जिसमें वो झनक के अतीत के किसी ऐसे शख्स को वापस लाने वाली है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। कियारा गॉसिप की इस पूरी सीरीज का अंत इस मोड़ पर होता है कि बुराई की हार तो हुई है, लेकिन नई चुनौतियों ने झनक के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे झनक अपनी नई पहचान और रुतबे के साथ समाज के सामने खड़ी होगी और अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता नजर आएगा।